अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अज़हर हसन नकवी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है बुल्ले शाह न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। आज के व्लॉग का मौजू है तहसील कमालिया की साबका असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर साहिबा की बदउनवानियाँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो तफसीलात का आगाज़ करते हैं। साबका असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर साहिबा एक PMS अफसर हैं, मतलब प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस। ये सूबे की सर्विस होती है और इनकी पहली तैनाती असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जेहलम की। उसके बाद इनकी तैनाती असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया हुई, जहां उन्होंने तकरीबन 2.5 साल गुजारे और 2.5 साल में उन्होंने दिल खोल कर मनमानियां की। सबसे पहले मैडम साहबा ने रिहाइश असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया हाउस में नहीं रखी, बल्कि कमालिया सिटी से बाहर रजाना रोड पे सरफराज मोड़ के करीब वापडा का एक दफ्तर है, उसमें रेस्ट हाउस है। मैडम साहबा ने उस वापडा के रेस्ट हाउस में रिहाइश रखी, जो कि नामुनासिब बात थी। हालांकि AC हाउस कमालिया इंतहाई शानदार है, खुला है और बेहतरीन बना हुआ है, और फीमेल अफसर को इस तरह शहर से बाहर रिहाइश रखना नामुनासिब बात थी। और एक मैडम साहबा की खसलत है कि जब वो जेलम में तैनात रहीं, उधर भी उनके पास सरकारी घर था और मैडम साहबा ने उधर अपने सरकारी घर के जितनी देर तैनात रही हैं बिजली के बिल अदा नहीं किए। उधर उधर का बिल जेलम, मतलब जब तैनात रहीं तो उधर का बिल जो है वो कमालिया तैनाती के काफ़ी अरसा बाद, जो कि DC जेलम की तरफ से काफ़ी लेटर लिखे गए DC टोबा और मैडम साहबा को, और उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज करके मैडम साहबा से बिल अदा किए, लेकिन मैडम साहबा ने वो भी पूरा बिल अदा नहीं किया। SC वापडा को अप्रोच करके उनसे बिल आधे से भी कम करवा के मैडम साहबा ने बिल अदा किया, क्योंकि ये अफसरशाही है। अगर किसी गरीब का होता तो उस पर उसका मीटर कट जाता, उस पर FIR हो जाती, उस पर पता नहीं क्या क्या होता। लेकिन क्योंकि मैडम साहबा एक PMS अफसर हैं तो उनको कोई क्या कुछ कह सकता है। मुझे यकीन है कि मैडम साहबा 2.5 साल कमालिया तैनात रही हैं और बिजली का बिल उन्होंने इधर भी नहीं दिया होगा, ये मुझे यकीन है इस बात का। दूसरा, मैडम साहबा को जैसे मुग़ल बादशाहों का रवैया होता है या शहनशाहों का रवैया होता है, मैडम साहबा का रवैया ऐसा था। मैडम साहबा को अपनी मर्ज़ी के मुलाजिम पसंद थे। मसलन कोई भी क्लर्क है, उसने कोई फ़ाइल मैडम साहबा के सामने रखी है, तो मैडम साहबा ने कहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। तो मैडम साहबा ने किसी को फेवर देना चाहती है मैडम साहबा, तो क्लर्क ने कहा है कि मैडम ये आउट ऑफ लॉ है, तो ये आप या तो सबको फेवर दें या किसी को भी ना दें। बात तो नहीं छुपती, वो सब लोगों को पता चल जाता है, तो आप ऐसे ना करें। तो मैडम साहबा गुस्सा कर जाती थी। फिर मैडम साहबा क्या करती थी कि उस मुलाजिम को से जो उसके पास चार्ज है, वो कॉलोनी क्लर्क है, बिल क्लर्क है, मतलब जो भी वो क्लर्क है, उससे वो हेड क्लर्क है, वो उससे चार्ज वापस ले लेती थी और उससे कहती थी कि सुबह तुमने आना है, सारा दिन मेरे दफ्तर के बाहर बेंच पे बैठना है और शाम को तुमने घर चले जाना है। जैसे वो तो मैडम साहबा के ज़ाती मुलाजम हैं या वो उनके लिए नौकरी मैडम साहबा जेल बना देती थी। ये भी कई लोगों के साथ मैडम साहबा कर चुकी हैं। जिसने भी मैडम साहबा के रवैये या मैडम साहबा के हुक्म के अपोजिट थोड़ी सी बात कर ली तो उसके साथ फिर ऐसे ही किया जाता था। दूसरा, मैडम साहबा ने एक ये किया कि DC टोबा, क्योंकि
एसी के पास, तहसीलदार के पास जो अमला होता है, रीडर जो भी अमला होता है, वो असल में अमला डीसी साहब, किसी भी ज़िले के डीसी के अंडर होता है। तो डीसी टोबा का जो क्लैरिकल स्टाफ है वो तकरीबन 75 से 80 लोग हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उन 75 से 80 लोगों में मैडम साहबा सबको बेईमान समझती थी कि ये सारे बेईमान हैं। और मैडम साहबा ने महकमा हेल्थ से बिलाल नामी क्लर्क को अपना पीए सेलेक्ट किया, और वो करंट अभी तक वो बिलाल पीए मौजूद है, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या मैडम साहबा को अपने डिपार्टमेंट से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसको वो पीए रख लें, क्योंकि पीए कई मेन के हर तरह का फ़ोन आना जाना डाक जो है वो पीए ने करना होता है, मैडम साहबा को मिलाना पीए ने होता है, मैडम साहबा के जो भी होते हैं मामला वो पीए देखता है। तो मैडम साहबा ने वो पीए जो है वो महकमा हेल्थ का रखा हुआ था, और अभी तक वो मौजूद है। नई आने वाली असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा इरम शहजादी साहबा, जो कि मोहतरमा इकरा नासिर साहबा साबका असिस्टेंट कमिश्नर की बैचमेट हैं, उन्होंने उसको तब्दील नहीं किया, वो ही जो का तू है। मैडम साहबा की एक और भी खसलत थी कि अगर किसी प्राइवेट बंदे ने मैडम साहबा के रवैया के नामुनासिब बात कर दी, तो मैडम साहबा ने उस शख्स के खिलाफ झूठी मन घड़त, और मैडम साहबा के जितने आप इस्तग़ासाजात एसी ऑफिस की तरफ से दिए गए होंगे, खुद तो वो इस्तग़ासा नहीं देती थी, तहसीलदार के ज़रिए दिलवाती थी, या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के ज़रिए दिलवाती थी, या फिर अभी पीरा फोर्स आ गई तो पीरा फोर्स के ज़रिए इस्तग़ासा दिलवाती थी। तो वो उसमें एक तो तहरीर एक जैसी होगी सबकी, दूसरा दफ़ात एक जैसी होगी सबकी, तीसरा उसमें से कोई एक वकूआ भी सच्चा नहीं होगा। वो वाक़या हुआ ही नहीं, मैडम साहब ने उस बंदे पे एफआईआर करवा दी, उसमें कई लोग जो हैं वो जेल से भी होके आए। तो ये मैडम साहबा की खसूसियात थी। मैडम साहबा का एक बेटा भी है जो कि मेरे ख्याल में 9th या 10th क्लास का स्टूडेंट है। पहले इधर डीपीएस कमालिया में वो पढ़ता था, अभी वो सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर में ज़ेर तालीम है, और उसकी इतनी फ़ीस है कि मैडम साहबा की उतनी तनख्वाह नहीं होगी। सादिक पब्लिक स्कूल की जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा है कि उतनी मेरे ख्याल में मैडम साहबा की तनख्वाह नहीं होगी। तो आगे आप खुद सोच सकते हैं कि दूसरा ये है कि मैडम साहबा की जो बैक है वो फैमिली इंतहाई मतलब है कि हैंड टू माउथ फैमिली है, वो कोई फाइनेंशियली मजबूत या कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त तो मैडम साहबा बहुत अमीर हैं, और ये ज़्यादा अमीर मैडम साहबा कमालिया तैनाती के दौरान ही हुई हैं। ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि कमालिया तैनाती के बाद मैडम साहबा के ताल्लुकात एक बहुत कमालिया की ताकतवर शख्सियत से हो गए, और उन्होंने मैडम साहबा को पूरा सपोर्ट किया, और हर उनके अच्छे बुरे मामलात को अप्रोच किया, और इसी वजह से मैडम साहबा 2.5 साल कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर तैनात रहीं। और अब भी सुना है ईद पे वो आई हैं इधर, तो उन्होंने कोशिश की है उस ताकतवर शख्सियत और सियासी जो हैं उनसे कहा है कि मुझे दोबारा असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात करवाया जाए। ये किसी मोतबर ज़राए से पता चला है। तो ये मैडम साहबा की खसलतें थी। अब हम आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगला व्लॉग जो है वो मैडम इकरा साहिबा की जो करप्शन है, जो उन्होंने घपले किए हैं, वो उन पर होगा, और वो इतनी लंबी लिस्ट है कि 1 2 3 व्लॉग में तो वो पूरी नहीं आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला किस्त वाइज हम हमारे जो नोटिस में है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ईमानदारी के साथ जो मालूमात है वो पूरी देंगे।
बाकी रब जाने ते अफसरशाही जाने, जिन्हों ने खादियाँ गाजरां ढिड उन्होंने पीड़, मैडम साहबा ने करप्शन की है, तो ये मेरा ईमान और अकीदा है कि वो इस दुनिया में भी लेके जाएंगी और अगली दुनिया तो फिर ख़राब है ही। इसी के साथ अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।